तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसमें मैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहला आपको जो चीज समझनी है बेटा, वो है सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? तो याद रखना, अगर ये सर्कल है आपका, अगर ये आपका ये सर्कल है और सर्कल का एक पार्ट अगर आप कट करके बाहर निकाल दो, कुछ इस तरीके से, जैसे हम केक कटिंग करते हैं, राइट? तो मान लो अगर सर्कल का एक पार्ट हम ऐसा कट करके बाहर निकाल दें, तो इसी पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये छोटे वाले पार्ट को हम बोलेंगे बेटा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर रखना है। सेक्टर किसको बोलते हैं? सर्कल के एक पार्ट अगर कट करके बाहर निकालते हो तो उसको सेक्टर बोलते हैं। इसको बोलेंगे आप, ये पूरे वाले पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेक्टर, ये ऊपर वाले पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। बोलो करेक्ट है? अगर मान लो ये पॉइंट को मैं ए दे दूं और ये पॉइंट को मैं बी दे दूं, और ये अगर माइनर सेक्टर है बेटा, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल सबटेंडेड बाय माइनर सेक्टर हो गया। मान लो इस एंगल को मैं अगर थीटा से डिनोट करता हूं, तो थीटा मेरा हो गया एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजर आर्क का एंगल सबटेंडेड क्या होगा, देखो अब ये छोटा वाला ये माइनर आर्क है, तो ये माइनर सेक्टर हो गया। बोलो करेक्ट है? अब अगर ये माइनर सेक्टर का ये सबटेंडेड एंगल है ना, तो मेजर सेक्टर का सबटेंडेड एंगल क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला, ऊपर वाला। क्योंकि ये अगर मेजर सेक्टर है तो इसका सबटेंडेड एंगल क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला। करेक्ट है? इसको मान लो मैं अगर थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, है ना? ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा है, ये वाला, है ना? होपफुली क्लियर हुआ आपको। अब हमको ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है और उसी को कंटिन्यूअसली हर क्वेश्चन में यूज करना है। तो अगर कोई पूछ दे कि आप भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में सेक्टर जो है ना, सेक्टर ये सर्कल का ही एक पार्ट है। सेक्टर जो है ये सर्कल का ही एक पार्ट है। कितना पार्ट है वो हमको ये रेशियो बताता है, थीटा बाय 360। अब क्योंकि सर्कल का ही एक पार्ट है, तो थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, डेट इज पाई आर स्क्वायर। होपफुली आप समझे होगे। अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकालूंगा, सपोज करो ये एंगल अगर आपको 60 डिग्री दिया है, बोलो करेक्ट है? अगर ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है और मैं बोल रहा हूं माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, तो सिंपल है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। कोई आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालने बोले, तो भाई ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 360 माइनस 60 करोगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो बस आपको एंगल चेंज करना है, यहाँ क्या रख दोगे आप? 300 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। होपफुली यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, इससे माइनर सेक्टर दोनों का निकल जाएगा, सिर्फ एंगल चेंज करना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आपको और याद रखनी है, ए से बी, ए से बी, ये जो आर्क की लेंथ है, यानी ये हो गया हमारा माइनस सेक्टर। माइनस सेक्टर की ये जो आर्क की लेंथ है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क। एल को हम क्या बोलेंगे बेटा? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक। और लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला है ये भी ध्यान रखना। लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और एल का फॉर्मूला है अगेन थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
अब ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर क्या है बेटा? तो एक बात बताओ, सर्कल के पूरे कर्व की लेंथ कितनी होती है? एक सर्कल की पूरे आर्क की लेंथ कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। और व्हाट इज सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर। अब ये वाला जो आर्क है ये सर्कल का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है ना? और वो कितना हिस्सा है? तो थीटा बाय 360। यानी कोई अगर हमको लेंथ ऑफ आर्क एल निकालने बोल दे तो एंगल कितना है? 60। तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा इस फॉर्मूले से 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो फॉर्मूला याद रखना है और बस क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, नथिंग मोर देन दैट। बहुत आसान चैप्टर है। इसमें कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं, है ना? क्वाड्रेंट, सेगमेंट्स, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताते चलूंगा तो ज्यादा बेटर है। बस अभी के लिए ये सेक्टर का एरिया आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा एक्सरसाइज में मूव करते हैं। नाउ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखो पहले तो ये देखो निकालने क्या बोला है, हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने बोला है, अच्छी बात है। रेडियस कितना दिया है, यानी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो इसके लिए तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है? तो इज इक्वल टू, बताओ थीटा कितना? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रखोगे। जब तक क्वेश्चन में 3.14 बोला नहीं है तब तक आपको लेना भी नहीं है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर 6 है बेटा तो 6 इंटू 6, बोलो करेक्ट है? कैंसिल कर देते हैं। अच्छा बताओ क्या हो जाएगा? 0 से 0 गेट कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट, कितना आ गया यार? 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी। बस आपको इसका आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, आपको बिल्कुल भी इसका आंसर डेसिमल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक डेसिमल में लाने बोलेगा नहीं हम लाएंगे भी नहीं बेटा, है ना? एकदम सिंपल सी बात है, जब तक वो डेसिमल में बोलेगा नहीं हम लाएंगे भी नहीं, है ना? यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अच्छा मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आपको नोट डाउन अगर करना है तो वीडियो को पॉज करके अब नोट डाउन कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अच्छा अब ये बताओ यार व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। जैसे मान लो ये एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक, और कोई एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दे। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये कुछ इस तरीके से, एक सर्कल को अगर कोई 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे तो हर पार्ट का ये जो एंगल है ये कितना बनता है? 90 डिग्री। और इसी को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट। बोलो करेक्ट है? अब ये 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या? क्योंकि अब ये सेंट्रल एंगल 90 है, अगर आप 90 अपॉन 360, क्योंकि ये भी सेक्टर ही है ना, इसका अगर मैं एरिया बोलूं निकालने तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? तो 0 0 9 1 जा 9 4 जा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? 1/4, क्योंकि सर्कल का 1/4 हिस्सा है तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? तो कभी भी कोई आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इट इज 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब क्योंकि सर्कल का ही 1/4 पार्ट है, इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? और हमेशा याद रखना क्वाड्रेंट का मतलब ये एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री। इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक? तो चलो जल्दी से अपन करते हैं यार। बताओ क्या दिया है? एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is 20 मीटर का सरकमफेरेंस दिया हुआ है। बताओ सरकमफेरेंस इसे डिनोट कर दिया है 22 सेंटीमीटर।
आप सबको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मालूम है बेटा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r इज इक्वल टू 20, बोलो करेक्ट है? अगेन 2 इंटू, यहां से हम रेडियस निकालने वाले हैं, पाई की करते हैं 27 टू r इज इक्वल टू 22, करेक्ट है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा, तो r आ जाएगा 22, ये 7 नीचे है, इधर लेके आओ, ऊपर आएगा, इंटू 7 अपॉन, ये 2 इंटू 22 ऊपर है बेटा, इसको नीचे लेके आओ, तो 2 इंटू 22, बोलो करेक्ट है? अगेन कैंसिल कर देते हैं, ये 22 से ये 22 कट गया, r आ गया बाय 2 सेंटीमीटर, यहां से निकल गया, क्या निकला यहां से हमारा? रेडियस। अब एक बार रेडियस आ गया, देखते हैं फाइंड क्या करने बोला है, हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आराम से निकल जाएगा, हमको अच्छे से मालूम है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। तो फाइनली बताओ एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा बेटा 1/4 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, है ना? रेडियस 7/2 था, तो 7/2 इंटू 7/2, आराम से इसको धीरे धीरे कैंसिल कर लो यार। आप बताओ क्या हो जाएगा? 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा, 2 1 जा 1 जा, है ना? और तो कुछ कटता दिख नहीं रहा है, तो फाइनल आंसर यही कंक्लूड कर देते हैं, 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, बोलो करेक्ट है? तो ये आ गया 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली क्लियर हुआ होगा, ठीक है? जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ना कॉम्पिटिटिव अगर जब आप प्रिपरेशन करते हो तो एप्टीट्यूड का ही एक क्वेश्चन है, वहां पर क्लॉक वाला एक सेक्शन होता है जहां पर इसके खूब सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है ना? फिलहाल तो अभी हम 10th में आते हैं, और इसको ध्यान से देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो मान लो ये सर्कल है आपका, ठीक, और मिनट हैंड की लेंथ दी है कितना? 14 सेंटीमीटर, देखो दिया है लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर ये क्लॉक है तो भाई मिनट हैंड सबसे लॉन्गेस्ट हैंड रहता है क्लॉक का, जो कि सेंटर से दिया होता है। तो मिनट हैंड की लेंथ देने का मतलब ये है कि आपको रेडियस ऑलरेडी दे चुका है, कितना? 14 सेंटीमीटर, है ना? मिनट हैंड की लेंथ का मतलब ये आपको दे रखा है, इसका मतलब रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मान लो ये 12 होगा यहाँ पर घड़ी में और यहाँ 1 होगा, तो भाई मिनट हैंड 5 मिनट में 12 से 1 में आएगा, यानी यहाँ से यहाँ आएगा, बोलो करेक्ट है ना? थोड़ा सा इधर हो गया यार, यहां से यहां आएगा। अब ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा? 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा ये आपको निकालना है बेटा। अब ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से डायग्राम को, तो ये ना एक सेक्टर बन रहा है, करेक्ट है? जो मैंने एरिया शेड करके रखा है, अगर आप उसको ध्यान दें तो वो एक सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर निकालने के लिए हमको सेंट्रल एंगल चाहिए होता है, यानी रेडियस तो है लेकिन एंगल नहीं मालूम। अब ये एंगल कैसे पता करेंगे? तो बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताओ यार, ये मिनट हैंड एक कंप्लीट चक्कर कितने देर में करता है? ये मिनट हैंड एक कंप्लीट चक्कर कितने देर में करता है? 60 मिनट्स में ये एक कंप्लीट चक्कर करता है। और अगर ये 60 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर कर, तो कितना एंगल कवर करेगा एक चक्कर में? 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि फॉर मिनट हैंड, ये जो मिनट हैंड है एक कंप्लीट 60 मिनट है,
और अगर एक कंप्लीट चक्कर 60 मिनट में कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करेगा। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है तो क्या तुम एक निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 मिनट का निकालने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, ये 360 को 60 से डिवाइड कर दो। बताओ ये 1 मिनट एंगल कवर कर रहा है 60। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मे बी आपको ये डायरेक्ट दे दे मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर कर रहा है, क्योंकि अगर 1 मिनट का आपको डिग्री मालूम है तो फिर वो 5 मिनट पूछे, ये 6 मिनट पूछे, 7 मिनट पूछे आप निकाल दो। करेक्ट है। 1 मिनट में 6 डिग्री है, हमको 5 मिनट का पूछा था, तो बताओ फॉर 5 मिनट्स कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 6 इंटू 5, तो 5 6 का कितना हो गया यार? 30 डिग्री। तो फाइनली सेंट्रल एंगल पता चल गया हमको, ये एंगल पता चला कितना। अब अगर एंगल गया है तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय टी इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? बताओ थीटा कितना है बेटा? 30 अपॉन इंटू अगेन तो 22/7 लेंगे आर स्क्वायर। आर आपको दिया है रेडियस 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैंसिल करना है बस आपको। बताओ यार ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, है ना? वेरी इजी। देखो ओरली सब सॉल्व हो जा रहा है। 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 एंड 1 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। आपको एरिया निकालने बोला था, तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा यार? ये 5 मिनट में 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा थर्ड क्वेश्चन भी। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो जरा क्या दिया है। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center. Find the area corresponding to minor segment and major sector. Second major sector बोला। अब हमको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, अभी हमने इसके पहले क्या सीखा था बेटा कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो देखो यहाँ पर मान लो ये अगर आपका एक सर्कल है, ये अगर आपका सर्कल है और यहां पर एक कॉर्ड है, ठीक, ए बी क्या है आपका? आपका एक कॉर्ड है। तो हमेशा याद रखना कि एक कॉर्ड को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। सेगमेंट आपका ये हो गया, यानी नीचे वाला इसको है माइनर सेगमेंट बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो कॉर्ड का पार्ट है, कॉर्ड का ये जो ऊपर है, इसको हम बोलते हैं मेजर। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं सेगमेंट, कॉर्ड के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट में होपफुली अब आप डिफरेंशिएट होंगे, दोनों अलग अलग चीज है। एक कॉर्ड सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है सॉरी, एक हो गया माइनर सेगमेंट और एक ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। बोला क्या है यार, हमको ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। अगर मैं आपको बोलूं ये माइनर सेगमेंट का बेटा निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। जैसे सर्कल फिर से बना लेते हैं, ये सर्कल है आपका और ये कॉर्ड है, ठीक, ए बी। करना क्या है यार, देखो ध्यान देना, है ना? ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट जिसका एरिया हमको निकालना है,
और ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो ए से ओ को ज्वाइन कर दो, ठीक, बी से ओ को ज्वाइन कर दो, और अब बोलूं कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम करेंगे क्या, हम सेक्टर के एरिया में से, ये सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। आ रही है बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। हम इस सेक्टर, सेक्टर यानी कि पूरा हिस्सा हो गया बेटा, तो इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा? तो यही एक्चुअल में फॉर्मूला होता है माइनर सेगमेंट का। यही ना माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। कोई आपको बोल दे, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालो, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस ए। क्या लिख रहा हूं, ये बाद में आएगा ना। इट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज माइनर सेगमेंट? ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? इट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ मैं एक बेहतरीन फॉर्मूला जिसको आपको बिल्कुल से याद रखना है, जो फॉर्मूला में काम आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला सब में काम आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और इसको अप्लाई भी कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा। तो आप ये फॉर्मूला बस इसे दिमाग में याद रख लो कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वीडियो को पॉज करके 2-3 बार इसको पढ़ लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट से ही क्वेश्चन लगभग आते हैं, और इस एक्सरसाइज में भी इन्हीं के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होने चाहिए। बैक टू आवर क्वेश्चन नाउ। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो बता देता हूं। होपफुली अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो करके इसको पूरा नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला रहना बहुत जरूरी है आपके पास, ठीक है। मैं इसको अभी फिलहाल हटा दे रहा हूं, या ना। नाउ क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कॉर्ड ऑफ रेडियस 10, तो यार देखो रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर। सबस्टेंस राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल यानी सेंटर से का एंगल बनाना है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, रेडियस दिया है, एंगल दिया है, यू हैव टू जस्ट वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, ठीक है। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो आप भी बना सकते हो। चलो फटाक से बना दो। माइनर सेगमेंट निकालना है, तो बताओ थीटा बाय 360, थीटा कितना है 90, तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, इसको ना यहाँ यहाँ मैं पुट कर, एक्चुअल में क्वेश्चन में पाई की वैल्यू बात कभी, पाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा 3.14, ठीक है। चलो फटाक से इसको पुट करते हैं। थीटा कितना बताओ 90, तो 90 इंटू पाई कितना है, की वैल्यू अब यहाँ पर 7 मत डालना, 22/7 डालोगे तो राइट। पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो 3.14 ही, तो 3.14 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 314 अपॉन इंटू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इंटू 10 माइनस अगेन आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा बाय 2, कि साइन थीटा कितना है यार, तो 90/2 इंटू कॉस बाय 2 पुट करते हैं। चलो देखो
फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, 9 1 जा 4 जा 36। अगेन कुछ और भी कैंसिल हो सकता है, मैं करता हूँ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14। इतना कैंसिल हो ही गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्या यही कर देता हूँ मैं, स्पेस है मेरे पास। 157/2 माइनस 10 10 जा 100 इंटू साइन 90/2, इसको यही कैंसिल करता हूँ बेटा, है ना, ये हो जाएगा 45। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज अगर आपने याद किया होगा तो आपको उतना याद होना चाहिए। आप मुझे बताओ साइन कितना होता है बेटा, तो साइन 45 होता है हमारा 1/√2 इंटू, वैसे कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 भी 1/√2। तो इसको अगर और सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57/2 माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर में 100 है, अपॉन √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। ये तो अच्छी बात है कि बेस ऑलरेडी सेम आ रहा है, तो बेस सेम आ रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 157 माइनस 100 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 57/2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। क्या आ गया ये हमारा एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, है ना। तो बिल्कुल आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये आपको कहीं पर भी तंग नहीं करेगा। जस्ट क्वेश्चन से वैल्यू उठा के पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। सेकंड आप बताओ जरा यार, देखो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोला है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने बोला है। मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर में समझाया था बेटा, सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आसान है, मेजर सेक्टर का पूछा है। तो यार देखो ये एंगल 90 है, अगर मैं आपसे ये वाला एंगल पूछूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल होगा 270 डिग्री। बोलो करेक्ट है, कितना, 270 डिग्री। अब अगर मेरे को कोई बोले कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो भाई मेजर सेक्टर का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेक्टर का सेम है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको थीटा की जगह क्या रखना है, इस बार थीटा की जगह रखना है 270 अपॉन 360 इंटू पाई है 314 अपॉन 100, मैं ऐसे लिख देता हूं हमेशा, और रेडियस है 10 इंटू 10। बोलो करेक्ट है, यहां तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो अब ये 10 इंटू 10 है तो कैंसिल होगा, ये 10 10 और ये 100 को कैंसिल कर देते हैं, ये 0 0 भी कैंसिल। ठीक, इसके बाद किससे कैंसिल करें बताओ, 3 से कर ले, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 2 जा 6, अगेन 3 3 जा 4 जा 12, अगेन इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14। तो कितना आ जाएगा बताओ, मल्टी 3 7 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17, 3 1 जा 3 and 1 4, तो 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, ये आ गया एरिया ऑफ मेजर, ये पूरे हिस्से का एरिया आ गया। ठीक है, होपफुली सही होगा, आप भी एक बार कैलकुलेशन कर लेना, है ना, और साथ ही साथ में बनाते चलो यार, क्वेश्चन है ऐसे नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारी चीजें सीखी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, इसी बात पे एक चीज और बता दो, इसमें कंक्लूड कर दूंगा मैं। अगर ये माइनर सेगमेंट है बेटा, कोई आपको मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ दे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया भी बहुत आसान होता है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया हटा देना तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। करेक्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है देखो तो, इन अ सर्कल ऑफ 81 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फटाक से डायग्राम बना लेते हैं, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक, देखो एक सर्कल है, तो मैंने ये सर्कल बना लिया, ठीक है, ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर दिया है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। आर्क है, सपोज ए है और ये बी है, तो ये ए बी आर्क है, ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है यार, सबटेंड एंगल 60 डिग्री, ये एंगल और रेडियस भी दे रखा है, रेडियस कितना 21 है, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक बात है,
अब एक एक करके देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमको क्या बोला है, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये एल, ये निकालना है, ये आर्क की लेंथ आपको निकालना है, के पढ़ेंगे और एक एक करके निकालते जाएंगे। चलो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं, एल। तो एल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, करेक्ट है। तो एल आ जाएगा थीटा कितना बेटा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई। अब यहाँ 3.14 दिया नहीं है तो आपको 22/7 ही लेना है, ठीक है ना, इंटू आर, आर कितना है आपका 21, ठीक है। सॉल्व करें, कैंसिल करते हैं फटाफट, बताओ यार क्या हो जाएगा। 0 0 6 1 जा 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 6 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल प्यार से आंसर आ गया एल का 22 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं दिया इसने, है ना। अब बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व हो गया। लेंथ ऑफ आर्क आ गया 22 सेंटीमीटर, पहला बीट हो गया। सेकंड देखो क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो भाई एकदम है ना हलवा क्वेश्चन, सेक्टर का एरिया निकालने बोला है। अगेन सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी हमको अच्छे से आता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो अब तक एकदम घोट के पी लो आप, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय टू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है यार, थीटा है आपका 60 बाय 360 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 20, है ना। क्वेश्चन सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हेडफोन लगा, अगर सीखना है तो पेन कॉपी अपने पास रखो और मेरे से को पॉज करके बना लो, ये आपसे बन जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां आपको सब पड़े, ठीक। तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 7 3 जा 21, 3 6 2 1 जा 1। तो ये आ रहा है यार इंटू 20, है ना। बाकी सब चीज तो कट गया, तो 11 इंटू 21 कर लो यार, ये 21 इंटू 11, 1 1 जा 1 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, है ना। तो 1 1 3 और ये 2 तो 231। तो आंसर विल बी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे आपका क्या हमने निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर। बोलो करेक्ट है। सेकंड बीट भी क्वेश्चन की निकल गई प्यार से। अब देखो थर्ड बीट क्या बोला है, एरिया ऑफ द, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये क्या बोला है निकालने, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कभी भी एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोला है, इसका मतलब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने बोला है। अगर ए बी कॉर्ड है, ए बी अगर आपका कॉर्ड है, एरिया टू द सर्कल का मतलब ये माइनर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना, करेक्ट है। और माइनर सेगमेंट का एरिया अभी अभी हमने याद किया यार, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बताओ फट से, इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट है। बार बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये याद हो जाना चाहिए अब तक, है ना। अभी भी याद नहीं है तो 2 3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। अगेन बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर अब हम गधे टाइप निकालेंगे नहीं बेटा, ध्यान रखना ऑलरेडी एरिया ऑफ सेक्टर निकल चुका है 231, वापस से मत निकाल देना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसके जगह 231 निकाल चुके हैं माइनस आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 साइन थीटा बाय 2। तो भाई साइन सेंट्रल एंगल 60 था बेटा, तो 60/2 मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, है ना। 60/2 कितना हो जाएगा 30 और cos 60/2 हो जाएगा 30, ठीक। तो sin 30 cos 30 की वैल्यू मालूम है, तो 231 माइनस 21 इंटू 21, है ना। अभी इसको ऐसे लिख देता हूं 21 इंटू 21, अच्छा इंटू बताओ sin 30 क्या होता है बेटा,
तो साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। बोलो करेक्ट है। तो भाई यहाँ पहले 21 इंटू 21 आप कर लो, है ना। तो 21 इंटू 21, तो ये 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4, है ना, 441, है ना। तो ये हो गया 441, तो 231 माइनस 441 √3 अपॉन 2 2 जा कितना आ गया 4। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर हम इस आंसर को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम में भी रूट की वैल्यू देगी नहीं तब तक हम पुट भी नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक दिया है कि √3 की वैल्यू ये है तो फिर उसको पुट करके हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा सजेशन है बिल्कुल भी नहीं कर कुछ करना, यही छोड़ देना। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में भी आंसर पीछे यही दिया होगा। ठीक, होपफुली यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैं चाहूंगा यार क्वेश्चन नंबर 7 को पॉज करके ना आप एक बार इसको खुद बना के देखो, है ना। आप इसको खुद बनाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो देखो क्या दिया है। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend an angle 60 डिग्री at the center। तो डायग्राम तो बिल्कुल सेम है। अगर ये सर्कल है, ए बी आपका कॉर्ड है, ए बी आपका कॉर्ड है, ये सेंटर है, तो रेडियस दे रखा है बेटा, रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक। और एंगल दे रखा है सबटेंड 60 डिग्री, यानी ये एंगल दिया है सेंटर वाला 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमको इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो एक एक करके निकालते हैं। ये है हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक। तो चलो फटाफट सॉल्व करेंगे अब इसको थोड़ा सा स्पीड से। तो व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा यार एरिया ऑफ सेक्टर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। पुट करते हैं वैल्यू फटाफट। बताओ व्हाट इज थीटा, इस केस में थीटा है 60/360 इंटू पाई 3.14 लेने बोला है तो 3.14 लेना पड़ेगा, 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 15, 15 इंटू 15 माइनस आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू साइन, फिर से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं बेटा 60/2 है ना, ये 60/2 हो जाएगा। 60/2 कितना होता है 30 इंटू कॉस 30, करेक्ट। तो भाई यहाँ 0 0 कैंसिल हुआ, ये 6 1 जा 6 6 जा 36, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक। अगेन इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, करेक्ट। अगेन ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो यार मल्टीप्लाई कर दो अब, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15, 16 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 and 1 4। कैलकुलेशन भी मैं जान मुझ के कर रहा हूं ताकि आप सीखो कैलकुलेशन कैसे करना है एग्जाम में। जो कैंसिल हो रहा है पूरा कर दो फिर मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा कितना 4 माइनस ये 15 इंटू 15 है ना, कितना होता है बेटा 225 इंटू साइन 30 अगेन 1/2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। बोलो करेक्ट है। तो ये हो जाएगा यार 471 अपॉन 4 माइनस 225 √3 अपॉन 2 2 सा कितना 4। अब लेकिन यहाँ एक चीज का काफी ध्यान रखना, एक्चुअल में दो चीज का ध्यान रखना। पहला तो ये पाई की वैल्यू 22/7 मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा। जब बोला है 3.14 तो 3.14 ही लेना। और दूसरी चीज, अब यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 दी है क्वेश्चन में, तो अब हमको पुट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ कैलकुलेटर से करूंगा बेटा, क्योंकि मैं पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करो, √3 की वैल्यू को डालो इसमें, क्योंकि डेसिमल में है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर फाइनल इसको भी डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब आंसर आएगा।
ठीक है ना। तो चलो करना स्टार्ट करो, मैं भी कर देता हूं आपके लिए, लेकिन मैं यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प से करूंगा। कैलकुलेटर, बढ़िया। तो भाई मैं यहाँ कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने वाला हूँ, लेकिन आप खुद बनाओगे इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा वैसे करने से। अच्छा, बेस सेम है, कम से कम इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना बेटा, 471 माइनस 225 इंटू, अब √3 की वैल्यू दी है तो मैं पुट कर देता हूँ 1.73 का होल अपॉन 4, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहां पर ना यार ये 1.73 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोग करोगे, मैं भी ऐसे कर दे रहा हूं, 225 है ना, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय 1.73, तो ये आ रहा है यार कुछ, है ना, मैं यहां लिख देता हूं 471 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 389.25, ठीक, का होल अपॉन 4। अब इसको 471 के साथ माइनस कर देते हैं, तो माइनस 471, तो ये आ रहा है 81.75, 81.75 अपॉन 4। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये लगभग मेरा आंसर आपका भी आना चाहिए लगभग इतने 20.437, 20.437 अप्रोक्सीमेट 20.437 आपका एस सच कुछ आएगा, ठीक, आंसर विल बी 20.437। तो भाई नो डाउट कैलकुलेशन लेंदी है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में रूट में छोड़ दिए थे बेटा, तो अगर आपको लग रहा है एग्जाम के टाइम में कि नहीं यार √3 को वैल्यू पुट करूंगा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको जल्दी है बनाने में, तो यहां तक बना के छोड़ सकते हो, लास्ट में जब टाइम बच जाएगा तो कैलकुलेशन कर लेना। अदरवाइज रूट की वैल्यू दी है तो आपको 10th में इतना कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, 4 से डिवाइड करना है, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालने बोला है, तो जब तक माइनर सेगमेंट का पूरा नहीं निकालोगे तब तक तो मेजर सेगमेंट का एरिया ही नहीं निकल पाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया हमारा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट का आया। अब मेजर सेगमेंट कौन सा हुआ बेटा इसमें, अब मेजर सेगमेंट सेकंड है, देखो यहाँ पर मेजर सेगमेंट का मतलब ये वाला, ये पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। तो अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेजर सेगमेंट का एरिया अगर निकालना है तो सिंपल है, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, करेक्ट है। तो मैं यहां लिख देता हूं इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया सेगमेंट, ठीक। तो यार मेरे को बताओ क्या हो जाएगा, पुट करो ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रखा है हमने 20.437, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, सॉरी 3.14 लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है यार, आर 15 है, तो 15 इंटू 15 225, 20.437। अगेन यहां पर भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, देखो 225 इंटू 3.14 है ना, इसको यहां कर लेते हैं 225 इंटू 3.14, तो यार ये हो गया 706.5, तो 706.5 माइनस 20.437, तो माइनस 20.437, 686
के अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस तरीके से यार माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, है ना। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक तो क्लियर हुआ ही होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ठीक ठाक से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन पार्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा बेटा, चाहते हुए ना चाहते हुए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला तो बिल्कुल क्लियर होगा, माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं और मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। फुल स्पीड से आगे बढ़ते हैं यार। तो देखो यार 7th क्वेश्चन क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। अब बस एंगल चेंज है, इसके पहले 60 डिग्री वाला किए थे, 120 डिग्री वाला है। यहां पर भी वही है, पाई को आपको, एक मिनट, है ना, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, पाई को आपको कितना लेना है बेटा 3.14, और ये रूट थ्री की वैल्यू यहां पर भी सेम दी है 1.7 कुछ, एक मिनट 1.73। तो भाई रूट थ्री की भी वैल्यू आपको सेम दी हुई है, तो सेम क्वेश्चन है। तो फटाफट बनाते हैं यार, चलो मैं आपके लिए पहले डायग्राम बना देता हूँ, है ना। ये डायग्राम हो गया। बोला है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल 120 डिग्री। कोई बात नहीं, ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है। इस बार ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री, अच्छी बात है। रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 120 डिग्री वाला। ये 120 डिग्री वाला भी क्वेश्चन अक्सर टीचर पेपर में देते हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, ये 120 डिग्री, रेडियस 12 सेंटीमीटर। बोला है क्या निकालने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो भाई इसमें भी आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोला है। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स यानी माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों निकालना है। मैं एक निकाल देता हूं, दूसरा आप निकाल देना यार, है ना। तो माइनर सेगमेंट में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। बताओ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या निकालेंगे, सीधा ही फॉर्मूला पुट करते हैं, है ना। इट इज एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। फटाफट बताते जाओ, बताओ थीटा कितना बेटा 120 डिग्री, है ना। थीटा कितना 120 बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू रेडियस कितना है 12, तो 12 इंटू 12 माइनस अगेन आर स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा बाय 2। तो भाई ये 120 का आधा कितना हो जाएगा यार 60, तो साइन 60 इंटू कॉस 60 हो जाएगा। 120 का आधा है ना, यहाँ पर 120 पुट करोगे तो 120 का आधा 60 60 हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा कैंसिल करें, जीरो से जीरो गेट कैंसिल आउट, ठीक। 12 वन जा 12, 3 जा 36, 3 4 जा 12, करेक्ट। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 25 जा, और तो कुछ मुझे कैंसिल होता दिख नहीं रहा है ये, तो ये आएगा 314 इंटू 12 अपॉन 25, करेक्ट। अगेन माइनस ये 12 12 जा 144, चलो इसको लिखता हूं अभी, है ना। साइन 60 क्या होता है बेटा, तो साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, है ना 1/2। तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये 2 6 जा 12, 2 यही कर देते हैं इसको, 2 3 जा 6, बोलो करेक्ट है। तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगेन मैं फिर से बोलूंगा बेटा, आप लोग कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने का पूरा काम आपका है, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। आप कैलकुलेशन करो, मैं यहां पर थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि फिर ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा बताओ 314 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 3768 अपॉन 25 माइनस, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा 12 इंटू 3,
इसको तो कर देता हूं मैं, है ना। तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 इंटू √3 की वैल्यू ऑलरेडी इस बार गिवन है तो पुट करना पड़ेगा 1.73, करेक्ट है। तो अब दो काम करते हैं, पहले इसको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, तो डिवाइडेड बाय 25, यार ये आ रहा है आपका 150.72 माइनस, इसको देख लेते हैं 36 इंटू 1.73, ये कितना आ रहा है 62.28, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं माइनस 150.72, तो ये आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली आया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बोलो करेक्ट है। अब अगर इसी में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो क्या करोगे आप, वही है बेटा, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देना, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि मैं तो आराम से मस्त मजे में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन से यहाँ करना चालू कर दूं तो जो वीडियो 1 घंटे में बनने वाला है या 1.5 घंटे का होने वाला है वो 2-2.5 घंटे का हो जाएगा, आप खुद बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कम से कम ये वाला जो पार्ट है कैलकुलेशन का वो आप बिल्कुल खुद से करोगे, क्योंकि आपको बोर्ड में खुद बनाना है बेटा, तो प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपको खुद करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल मेरे से देख के नहीं लिखना। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। अगेन ये हॉर्स वाला क्वेश्चन यार, ये हॉर्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। वेरी इजी, बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड्स पता नहीं क्यों बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है बेटा। देखो क्या दिया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, ये हॉर्स को यहां पर बांध रखा है एक जगह, एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये स्क्वायर फील्ड है बेटा जिसकी साइड 15 मीटर, अब स्क्वायर है तो 15 बाय 15 मीटर दिया है, ठीक। अब वो बोला है कि इस हॉर्स को उसने बांध रखा है 5 मीटर लॉन्ग रोप से, तो ये जो रोप है ना हॉर्स की, ये 5 मीटर है, तो भाई रेडियस दे रखा है आपको 5 मीटर का मतलब क्या हुआ बेटा, ये देखो ना, ये ऐसे ही तो घूमेगा, ये रेडियस है। आगे देखो क्या बोला है, क्या बोला है, क्या फाइंड करने बोला है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। यार मुझे आप बताओ, अगर इस रोप से हम हॉर्स को बांध रखे हैं तो हॉर्स कितने पार्ट का एरिया ग्रेस कर पाएगा, तो भाई ये रोप जहां तक घूमेगी वहीं तक का तो एरिया ग्रेस कर पाएगा, यानी ये वाला पोर्शन वो ग्रेस कर पाएगा, बोलो करेक्ट है। तो अब ये पार्ट है क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, पहली चीज तो बेटा स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमको एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सारे एंगल कितने हैं इसके यार, 90 डिग्री। स्क्वायर है तो सारे एंगल कितने 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस रीजन को ध्यान से देखो, अगर एंगल 90 है, रेडियस मालूम है, तो आराम से तुम इसका एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑल्दो इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, क्वाड्रेंट, मैंने अभी अभी पढ़ाया था, अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये क्वाड्रेंट है, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। चलो पहला तो एकदम ऐसे ही निकल जाएगा यार, एकदम हलवा क्वेश्चन है ये। अगेन बताओ, पहले केस में एरिया कितना हो जाएगा, एंगल 90 है तो मैं 90 लिख देता हूं, 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। अरे यार पिंकी पिंकी हो गया, है ना, अजीब दिख रहा है पिंक कलर। 0 0 9 1 जा 9 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, बताओ पाई कितना, अच्छा यहाँ ध्यान रखना ना, ये पाई आपको 3.14 इसमें भी लेने बोला है, तो भाई ये इसको ध्यान रखना यार, इमोशनल होके सॉल्व कर देते हैं 22/7, वो गलत हो जाएगा। 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यार 5 इंटू 5, ठीक। अगेन बताओ, ये 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया ये 157 अपॉन 4 2 जा कितना 8,
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहीं छोड़ देना। अब तुम इसको भी डेसिमल में मत ला लेना यार, क्वेश्चन में बोला है कि डेसिमल में आंसर लेके आओ, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं लाएंगे। इसके पहले इसलिए लाना पड़ा था कि वो रूट रूट की वैल्यू दी हुई थी। अभी यहाँ पर छोड़ दो इसको, ये आपका पहला आंसर हो गया, खत्म। ठीक, सेकेंड पार्ट देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो भाई वो बोल रहा है कि ये जो रोप है इसको 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हैं। कर देना भाई, क्या दिक्कत है। ये देखो 5 मीटर से 10 मीटर कर देते हैं ये रोप को ऐसा। ये अब हो गई 10 मीटर। तो अब हॉर्स कितना ग्रेस कर पाएगा? इतना ग्रेस कर लेगा पूरा, अंदाजा है ना, इतना कर लेगा। तो हमसे ये नहीं पूछा कि 10 मीटर करने पे कितना ग्रेस करेगा, हमसे ये पूछा है 10 मीटर रोप करने से कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये क्या बोला है देखो, आप ध्यान से पढ़ो। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, पहले वो इतना ग्रेस कर पा रहा था, 10 मीटर करने से इतना ग्रेस करेगा, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ? तो ये वाला एरिया इंक्रीज हुआ। तो ये एरिया निकालना है आपको, ये वाला, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा बेटा? सीधी सीधी बात है यार, ये पूरे एरिया में से ये 10 मीटर का लेके पहले तुम एरिया निकाल लो सेक्टर का, फिर ये पूरे में से इसको माइनस कर देना जो तुमने अभी अभी निकाला है। तो ये पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ना आराम से। बोलने का मतलब क्या है, मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट, एकदम आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। सबसे पहले रोप को 10 मीटर कर दिया, यानी रेडियस अगर 10 मीटर है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा यार बताओ। सेम फॉर्मूला, थीटा बाय 360, 1/4 कर देता हूँ इंटू पाई, 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर। इस बार रेडियस 10 है तो 10 इंटू 10, ये तो और इजी हो गया, ये 100 पूरा कट गया। अगेन 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14। तो इसका एरिया आ गया 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको ए डैश बोल देते हैं, ये ए है तो ये ए डैश है। जब रो 10 मीटर थी तो ये एरिया आ गया। अब इंक्रीज इन एरिया निकालने बोला है, माइनस कर दो यार दोनों को। तो अगर मेरे को निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, आप पूरा लिख देना इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो भाई ये बड़े वाले में से, यानी ये 157/2 में से माइनस करना पड़ेगा ये छोटे वाले एरिया को, जो ये आया है 157/8। 150 इमोशनल होके काट के जीरो मत लिख देना भाई, है ना। ये 8 है, ये 2 है, बेस सेम करना पड़ेगा। अच्छा बताओ बेस कैसे सेम करेंगे? ये 2 है, 2 कितने से 8 होता है? 2 4 से 8 होता है, तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देना। तो करो यार, कितना हो गया? 4 7 जा 28, 2 अगेन 4 5 जा 20 20 बोल रहा हूँ, है ना। हाँ है ना, 4 5 जा 20, 22 का 2 कैरी 2, 4 1 जा 4, 5 6 628 माइनस 157 का होल अपॉन 8, करेक्ट है। अच्छा बताओ यार ये कितना हो जाएगा? माइनस करो, 8 8 में से 7 गया 1, है ना। 62 माइनस 15 ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, ठीक। और ये 5 में से 1 गया 4, तो ये 471/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसको यहीं छोड़ देना, है ना। इसको इससे ज्यादा सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 471/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप करता हूँ समझ में आएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है यार, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज की एक अच्छी बात बताता हूँ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यानी ये चैप्टर के क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ही आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही आते हैं। तो सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान दो। ये भी क्वेश्चन पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो बेटा। देखो क्या दिया है, अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, डायमीटर 35 mm दिया है। The wire is also used in making 5 diameters which is divided. The wire is also used in making 5 diameters which divided the circle into 10 equal sectors. ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे देखो क्या बोला है, सबसे पहले बोला है फाइंड करने द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर की टोटल लेंथ को निकालने बोला है।
तो भाई पहले ये देख लो सिल्वर वायर लगा कितना है यार, ब्रॉच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर, यानी एक सिल्वर वायर लगा ये सर्कल बनाने के लिए। और उसके बाद बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, यानी प्लीज डायग्राम से देखो, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। एक सिल्वर वायर लगा ये सर्कल बनाने के लिए और 5 सिल्वर के तार और लगे, उसने 5 तार यूज किया है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर। 5 डायामीटर का मतलब ये 5 डायामीटर के बराबर सिल्वर वायर लिया हमने, जो कि इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 5 वायर हमने सिल्वर के ऐसे ऐसे लगाए जो कि इस ब्रॉच को, ये सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा तो समझ में अच्छे से आएगा। होपफुली मैंने समझाया, आपको समझा होगा। आपको बोला है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, फर्स्ट केस में टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालने बोला है। तो ये बहुत आसान है यार, एक सिल्वर वायर लगा ये सर्कल बनाने में, तो मैं बोल सकता हूं इट इज एरिया ऑफ सर्कल प्लस, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल बोलता हूं, सॉरी, है ना, कहाँ दिमाग है मेरा, कहाँ से एरिया बेटा, एरिया है ना। देखो एक वायर लगा ये सर्कल बनाने में, तो इट इज सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, है ना। यार मैं एक बोलूंगा ये वायर का सर्कल बनाना है, एक वायर से सर्कल बनाना है, तो इस सर्कल बनाने में टोटल कितना वायर लगा होगा, तो सर्कल बनाने में टोटल कितना वायर लगेगा, जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा। सर्कमफेरेंस को ही बोलते हैं ना लेंथ ऑफ सर्कल, है ना। तो टोटल वायर, एक सर्कल बनाने में हमको टोटल कितना सिल्वर वायर लगा होगा, दैट इज सर्कमफेरेंस 2 पाई आर प्लस ये तो सर्कल बनाने में लगा, प्लस ये 5 तार और लगे जो डायमीटर के बराबर है, यानी प्लस 5d। d क्या है, d स्टैंड फॉर डायमीटर, यानी 5 तार और लगे जो कि डायमीटर के जितने थे, तो प्लस 5d कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। यहां तो कहीं पाई की वैल्यू दी नहीं है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, तो डायमीटर 35 है, ठीक। तो डाया अगर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2 mm, में चल रहा है, तो r हो जाएगा 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना 35, चेक करो कितना आएगा। तो भाई ये 2 से ये 2 कैंसल, 7 5 जा 35, अगेन मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 and 1 11, प्लस 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 16 17 175, अगेन ये हो गया 5, ठीक, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2, तो 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ए 285 mm स्क्वायर बेटा, सेंटीमीटर नहीं ना, mm लेंथ ऑफ फायर लगा, स्क्वायर भी नहीं है, mm में। तो हमको लेंथ ऑफ फायर निकालने बोला था, तो लेंथ ऑफ फायर कितना गया, 285 mm। बोलो करेक्ट है यहाँ तक? होपफुली क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, लेंथ ऑफ फायर निकालना था, ठीक। सेकंड क्या निकालने बोला, देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ये तो और हलवा क्वेश्चन है यार। तुम मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, एक सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360। अगर मैं बोलूंगा कि उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो तुम एक बात बताओ, 360 को अगर हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट कितने डिग्री का हो गया, 36 डिग्री का हो गया। तो भाई ये सर्कल का एंगल पता चल गया ना, ये एक एक पार्ट का एंगल पता चल गया कितना, 36 डिग्री। तो वही बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो भाई एक सेक्टर का एरिया निकालना वेरी इजी, तो बताओ सेकंड का क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 36, एक का एंगल 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? चलो बताओ क्या आ जाएगा। तो भाई ये 36 तो यहीं काट दो यार, है ना, मैं इसको यहीं काट दो, इसको ये 1 जा और ये 0, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना आया था अपना 35/2 इंटू 35/2। तो बस सॉल्व करना है इसको,
है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 7 5 जा 5 2 जा 10, अगेन ये 2 1 जा 1 जा, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेना 11 इंटू 35 अपॉन 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पहले सिल्वर का टोटल लेंथ निकालना था, तो 2 पाई आर प्लस 5d से टोटल लेंथ निकल गया, फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर आप बस कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से सारे हार्ड क्वेश्चंस लगभग हो गए, इजी इजी क्वेश्चन बचे हैं यार। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एन अम्ब्रेला हैज, अब मैं यहाँ से आपको कुछ कुछ चीजें बनाने बोलूंगा, अब मैं सारा बना के नहीं दूंगा। देखो बोला है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, अच्छी बात है, 8 रिब्स है, इक्वली स्पेस्ड है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अगर अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल एज्यूम करें, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो भाई बताओ यहाँ रेडियस कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, ठीक। नाउ फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो भाई एरिया देखो बोला है एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी कि दो रिब्स के बीच में, यानी कुल मिला के एक सेक्टर का ही एरिया निकालने बोला है। एकदम हलवा क्वेश्चन है ये भी यार। अब मुझे एक बात बताओ, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, 8 पार्ट में डिवाइड किया। मुझे एक बात बताओ, टोटल एंगल, एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360। अगर मैं बोलूं 360 को 8 से डिवाइड करना है, तो यार ये कितना हो जाएगा आप बताओ। ये देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 0, अगेन 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री, यानी थीटा मिल गया ना बॉस, डिग्री। रेडियस भी दे रखा है, बताओ कितना, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब आपको ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का ही ये एरिया निकालना है, एक का निकालना है, निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बना लोगे। थीटा 45 है, रेडियस 45 है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप बनाओगे। कुछ क्वेश्चन अपने पास भी रखो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मैंने सब कुछ बता दिया, बस पुट करो और आंसर को निकालो, ये काम आपका। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी लगभग आप बनाओगे। आप देखो मैं समझा जरूर देता हूं। अ कार हैज 2 वाइपर, सब जानते हैं कार में जो 2 वाइपर होते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा है। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। कार का वाइपर ऐसा कुछ होता है और वो ऐसा ऐसा स्वैप करता है मिरर को, करेक्ट है। तो उसका ब्लेड का लेंथ दिया है, यानी आपको ये रेडियस दे रखा है बेटा, रेडियस कितना, 25 सेंटीमीटर। स्वेपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ, एंगल दिया है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स, यानी दो ब्लेड जब एक साथ ऐसे घूमेंगे तो टोटल कितना एरिया स्वेप करेंगे या क्लीन करेंगे, ये आपको निकालना है। अरे बहुत आसान है भाई, एक ब्लेड का रेडियस दिया है, एक ब्लेड का एंगल दिया है, तो एक ब्लेड का एरिया निकाल लो। एरिया आपको निकालना आता है, अगेन थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो, वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। ठीक, ये भी काम आप ही करोगे, ये प्लेन कैलकुलेशन है, बस वैल्यू पुट करके आपको निकालना है। अब जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर लास्ट में आएगा, उसमें इंटू 2 कर लेना। जो भी आपका आंसर आएगा एक ब्लेड का आएगा, ठीक है। हमको लास्ट में दोनों ब्लेड का पूछा था, टोटल एरिया बोला है दोनों ब्लेड मिलके कितना करेंगे, तो लास्ट में आंसर में 2 को बस मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बनाना भाई, ये सारे क्वेश्चन बना के नहीं दूंगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12। टू warn ship for underwater rocks, a lighthouse spreads a red color light over a sector of an angle, एंगल दे रखा है कितना, 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, बहुत बढ़िया, रेडियस दे रखा है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी विच इज, अरे भाई एकदम ही हलवा क्वेश्चन,
ये एरिया निकालने बोला है यार, ये लाइट हाउस है भाई, लाइट हाउस ऐसा लाइट स्प्रेड कर रहा है ऐसा सी को ढूंढने के लिए, तो कितना एरिया कवर करेगा, तो भाई ऐसा लाइट स्प्रेड कर रहा है तो सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा है आपसे इसमें भी, वही क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एकदम हलवा है, ये तुम बनाओगे। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यार, देखो थीटा 80 डिग्री मालूम है, रेडियस 16.5 मालूम है, पाई की वैल्यू 3.14 मालूम है, पुट करो, कैलकुलेशन करो और आंसर बताना। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में भाई कि ये तीनों क्वेश्चन आपसे बने कि नहीं बने। मैं होप करता हूँ 90% ऑफ द स्टूडेंट से बन जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, नथिंग मोर देन दैट। वैल्यू को उठाओ, फॉर्मूले में डालो, सॉल्व करो, ठीक है। तो बिल्कुल समझाने लायक नहीं। अगेन ये भी क्वेश्चन आप बनाओगे, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो ऊपर अभी गए। ये क्वेश्चन अगेन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन है, हमने जो किया है इसके पहले क्वेश्चन सेगमेंट्स वाले, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका देखो, बेहतरीन तरीका इसको पूछने का। क्या बोला है, अ राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर 6 डिजाइन है बेटा, 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर आर दे रखा है हमको कितना, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये डिजाइन का रेट निकालना है, टोटल डिजाइन करने में कितना पैसा लगा होगा, कॉस्ट निकालनी है। तो पहले तो कॉस्ट निकालने से पहले ये डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा, और सारे डिजाइन का एरिया निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन बात यह है, निकालेंगे कैसे। अभी एट प्रेजेंट डायग्राम को देखोगे तो दिमाग काम ही नहीं करता इस केस में, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, आप सिर्फ एक काम करो बेटा, इसके डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन कर दो। देखो ये ज्वाइन किया मैंने, इसको ज्वाइन किया मैंने, और इसको ज्वाइन किया मैंने। एक बार अगर आप इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिए ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हमने ये पूरे सर्कल को 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में ब्रेक किया है। इस क्वेश्चन का ये छोटा सा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, मैंने इस सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। अब क्योंकि मैंने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है, आप बताओ एंगल कितना हो जाएगा बेटा। 360 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 6 जा 36, 60 डिग्री, यानी कि हर एक का एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 60 डिग्री। अब यानी कि ये सारे के एंगल 60 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, रेडियस मुझे मालूम है यार 28 सेंटीमीटर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। तो ये डिजाइन का एरिया है क्या भाई, ये माइनर सेगमेंट ही तो है यार। अगर मैं बोलूंगा इसका एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो इट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही करना है आपको बस। तो बताओ क्या हो जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं वो एक डिजाइन का एरिया निकालना है, तो देखो एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो एरिया एक डिजाइन का अगर एरिया निकालना है तो इट इज एरिया ऑफ सेक्टर, वही है यानी सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर यार, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा। तो बताओ थीटा की, थीटा 60 है, तो 60 बाय 360 इंटू पाई, पाई बोला है कुछ लेने, यूज एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं कुछ नहीं बोला है, ये √3 की वैल्यू दी है इसमें 1 बस, और कुछ नहीं है बेटा। तो पाई को 22/7 ही रखना है, बढ़िया, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 8 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28 इंटू थीटा है 60 तो साइन 30 इंटू कॉस 30। चलो यार फटाफट 0 0 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, तो 7 14 है ना। अब तो ये और कुछ कैंसल होते दिख रहे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं,
मेरे पास मेरा हथियार है, तुम लोग मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 28, क्या आ जाएगा 1232 अपॉन, यहाँ क्या बच गया 3 बचा बस, है ना, माइनस 28 इंटू 28, इसको भी थोड़ा बहुत कैंसिल कर देता हूं मैं, इंटू साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। तो यार ये देखो 2 ये 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा, और √3 की वैल्यू दी हुई है यार 1.7, तो ये √3 की जगह 1.7 रख देता हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा ये भी देख लेते हैं, 14 इंटू 14 इंटू 1.7। तो देखो ये इसकी वैल्यू आ गई 333.2, माइनस इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1232 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 410.66 यानी 67 ले लेता हूं, माइनस 3.2, तो ये आ रहा है 77.467 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया, ये एरिया आया, ध्यान रखना एक डिजाइन का बेटा, एक डिजाइन का एरिया आया ये। इस क्वेश्चन में तो भाई यानी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल है, आपको करनी ही पड़ेगी। यहां पर तो मैंने करके दिया आपको, ये तो एक डिजाइन का आया। अब आपको टोटल कितने डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो अब आपको 6 डिजाइन के निकालने हैं। मैं हंस क्यों रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ, खूब कैलकुलेशन है इसमें, एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालना है। अब 6 डिजाइन का एरिया निकालने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 77.467, ठीक है ना। तो इसको अब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास यहाँ वैल्यू है, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 डिजाइन का एरिया है। अब कॉस्ट भी निकालना है, उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द डिजाइन, 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी कॉस्ट है। तो अब यहां पर अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, फाइनली ये कॉस्ट आएगी, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 464.8 को मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से। तो भाई अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.35, ये आ जाएगा आपका ₹162.68। तो फाइनली ये डिजाइन की आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। क्वेश्चन इजी है यार, देखो क्वेश्चन तो आसानी है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका एमसीक्यूज है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अरे ये भी क्वेश्चन बोर्ड्स में आया है, बहुत आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, इनमें से कौन सा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर को बताता है, ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बताओ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बेटा। तो θ/360 होता है, तो भाई θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये देखो तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। क्यों, ये 2 दे दिया ना, इसको काट देंगे तो ये 360 हो जाएगा, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी डी। मैं होप करता हूं ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म हो गया। और बोर्ड्स में भी ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की अभी फिलहाल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बना लियो तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाएगा, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।